सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास 68 को। जो दोस्तों आज मैं नया टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको जो है क्लॉक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो करवाए थे दोस्तों। आज मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, ब्लड रिलेशन। और उसका कौन सा है दोस्तों, पार्ट फर्स्ट है। और इससे प्रीवियस वाली क्लास में दोस्तों यानी कि क्लास 67 में मैंने आपको जो है क्लॉक से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए थे दोस्तों। उसमें जो है सारे क्वेश्चंस आ गए, जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे उन सबसे रिलेटेड मैंने उसमें क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो जिस किसी ने भी जो है दोस्तों वो क्लास नहीं ली है तो उसका लिंक जो है मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर क्लास 67 को ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, वो जो टॉपिक है दोस्तों हमारे क्या है, ब्लड रिलेशन। तो देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन में तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्त देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन में, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड रिलेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, मैं आपको जो है कॉन्सेप्ट जो है बताने वाला हूँ ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम रिलेशन जान लेंगे दोस्तों कि ब्लड रिलेशन में दोस्तों क्या क्या जो है हमारा रिलेशनशिप होता है, कौन सी जो है हमारा जो अपर रिलेशनशिप होता है, लोअर रिलेशनशिप होता है, और हम किस जनरेशन में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बॉक्स है दोस्तों, यहाँ पर एक सेल्फ का। तो ये दोस्तों हमारे लिए है। यहाँ पर सेल्फ यानी कौन हो गया दोस्तों, रिलेशन में हम खुद हो गए। सेल्फ से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो सेल्फ से ऊपर जो है दोस्तों, अपर जनरेशन की हम बात करेंगे तो 3 जनरेशन ऊपर होती है दोस्तों। और सेल्फ से यानी खुद से जो है 3 जनरेशन नीचे होती है। वो मैं भी दिख रहा नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपर जनरेशन में कि अपर जनरेशन में कौन कौन आता है और हमारी जो है सेल्फ जनरेशन में कौन कौन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में जो है आपके 3 ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है सेल्फ रिलेशन होगा, एक पेरेंट्स का रिलेशन होगा और एक चाइल्ड का रिलेशन होगा। इन तीनों में ही दोस्तों, ये तीनों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, जो सेल्फ वाला जो ब्लॉक है हमारा, उसमें देखिए दोस्तों कौन कौन आ गए सेल्फ में। हम लोग आते हैं दोस्तों, यानी कि हम अभी बात कर रहे हैं तो हम सेल्फ हो गए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन कौन आ जाता है, हमारे जो ब्रदर हो गए, वो सिस्टर हो गए, वो भी सेल्फ में आएंगे। कज़न ब्रदर हो गए, कज़न जो है सिस्टर हो गए, वो भी क्या हो गए दोस्तों, सेल्फ के अंदर हम इंक्लूड करेंगे उनको। एक हो गया दोस्तों हस्बैंड और वाइफ, ये भी क्या होंगे दोस्तों, सेल्फ के अंदर ही आएंगे। अब आप कह सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर साला हो गया, साली हो गई, ननद, भाभी और देवर, ये सभी किस में आएंगे दोस्तों, ये आपके सेल्फ में आएंगे। तो दोस्तों ये सभी के सभी जो है आपके सेल्फ में आएंगे। आपको याद रखना है दोस्तों, ब्रदर सिस्टर, कजन सिस्टर एंड कजन ब्रदर्स हो गए, आपके हस्बैंड एंड वाइफ हो गया। और दोस्तों हिंदी में देखिए, यहाँ पर देखिए साला साली, जो ननद होता है हमारा, ननद होती है, भाभी, देवर, ये सब किस में आएंगे दोस्तों, ये सेल्फ कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। हमारे जो सेल्फ कैटेगरी है उसमें ये सारे के सारे आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमसे अपर लेवल, यानी कि हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं दोस्तों। पेरेंट्स में कौन कौन आता है दोस्तों, जनरली ऑब्वियसली बात है दोस्तों, फादर हो गया, मदर हो गया, अंकल हो गया और आंट हो गया। अब अंकल और आंट में देखिए दोस्तों सब आ गए। सब कैसे, मामा मामी, मौसा मौसी, भुआ फूफा और ससुर और सास, ये सभी क्या हो गए दोस्तों हमारे, ये हमारे पेरेंट्स हो गए। तो यहाँ पर सभी आ गए। तो ये दोस्तों इंग्लिश में देखिए दोस्तों अंकल और आंट लिखा जाता है। लेकिन दोस्तों हिंदी में इतने सारे नाम अलग अलग होते हैं इनके, जैसे मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ससुर और सास। लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा जाएगा दोस्तों, इन सभी को ओनली अंकल और आंट लिखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर फादर मदर तो है ही, ससुर को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, फादर इन लॉ, और सास को क्या लिखा जाएगा, मदर इन लॉ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी पेरेंट्स की कैटेगरी। अब उससे पेरेंट्स के ऊपर आते हैं दोस्तों हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड फादर हो गया दोस्तों हमारे, उस कैटेगरी में कौन आएगा, ग्रैंड फादर हो गया, ग्रैंड मदर हो गई और नाना और नानी हो गए। तो दोस्तों ये क्या हो गए कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि क्या हो जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे हमारे। तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो गया दोस्तों, नाना और नानी ये कैटेगरी में आएंगे, किसमें, ग्रैंड पेरेंट्स की कैटेगरी में ये आएंगे। और उससे ऊपर जो है दोस्तों वो होता है ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी दोस्तों आपने सुना होगा नाम परदादा, परदादी, परनाना और परनानी। ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की कैटेगरी में ये सारे आते हैं। ये देखिए दोस्तों, परदादा, परदादी, परनाना और परनानी, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। और इससे ऊपर कोई कैटेगरी नहीं होती दोस्तों। यहाँ पर 7 कैटेगरीज ही होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट सेकंड जो थर्ड है, 3 जो है अपर कैटेगरीज होती है हमारी, और 3 ही जो है इसमें रिलेशनशिप में 3 लोअर कैटेगरीज होती है। तो सेल्फ तक मैंने बता दिया दोस्तों आपको। अब मैं आपको जो है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको नीचे का बताने वाला हूँ। नीचे भी क्या है दोस्तों, 3 जो है हमारे कैटेगरीज है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों,
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सेल्फ के नीचे जो आता है हमारी कैटेगरी कौन सी आती है दोस्तों, चाइल्ड की, यानी कि हमसे नीचे कौन हो गए दोस्तों, हमारे सन या डॉटर हो गए। तो यहाँ पर चाइल्ड की कैटेगरी में कौन कौन आ जाएंगे दोस्तों, सन हो गया, डॉटर हो गया, नेफ्यू और नीस। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों नेफ्यू और नीस क्या हो गए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नेफ्यू और नीस को बोलते हैं, तो नेफ्यू को बोलते हैं हम हिंदी में भतीजा और नीस को बोलते हैं भतीजी। और दोस्तों अगर ये मैटरनल हो गया यानी कि मम्मी की साइड के हो गए दोस्तों हमारे, तो हो जाएंगे, तो दोस्तों ये चाचा की साइड से हो जाएंगे हमारा भतीजा और भतीजी। और दोस्तों मामा अगर हमको बोलेंगे तो क्या बोलते हैं वो दोस्तों, या तो बोलेंगे भांजा और भांजी, तो वो भी क्या होगा दोस्तों, नेफ्यू और नीस की कैटेगरी में ही आएगा, चाहे वो भतीजा भतीजी हो या भांजा और भांजी हो। तो इसमें कौन कौन सा आएगा दोस्तों, चाइल्ड में सन हो गया, डॉटर हो गया, नेफ्यू हो गया और नीस हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी जो नीचे है यहाँ पर है दोस्तों ग्रैंड चाइल्ड। तो दोस्तों ग्रैंड चाइल्ड कौन कौन से हो गए हमारे, जो पोता होता है दोस्तों, यानी कि ग्रैंड सन हो गया, ग्रैंड डॉटर हो गई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पोता हो गया, पोती हो गई, नाती और नातिन, ये नाना की तरफ से होते हैं दोस्तों, नाती और नातिन हो गया। तो ये किस में आते हैं दोस्तों, ग्रैंड चाइल्ड में ये लोग आते हैं, यहाँ पर ये कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। और उसके बाद देखिए दोस्तों जो लास्ट कैटेगरी हमारी वो है ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, यानी कि दोस्तों ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड किसको बोलते हैं, जैसे आप बोल सकते हो दोस्तों वैसे परपोता हो गया, परपोती हो गई, तो ग्रेट ग्रैंड सन हो गया, ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो गई, तो वो क्या हो गया दोस्तों, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड की कैटेगरी में ये सारे आते हैं। तो ये दोस्तों 7 कैटेगरीज मैंने आपको बताई है ब्लड रिलेशन में, जो है दोस्तों ये 7 कैटेगरीज है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 7 कैटेगरीज होती है दोस्तों, यहाँ पर इससे ज़्यादा कैटेगरी नहीं होती है। तो दोस्तों इस कैटेगरी का आप जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे दोस्तों तो आप जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये चैप्टर ही है दोस्तों ब्लड रिलेशन, यानी आपको रिलेशन फाइंड करना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, मैं आपको जो है रिलेशंस बताने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रिलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लिया है मैंने अंकल। तो दोस्तों अंकल की कैटेगरी में कौन कौन आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अंकल की कैटेगरी में कौन कौन आ जाएगा, चाचा हो गए, मामा, फूफा, मौसा और ताऊ, ये सारे किस में आ जाएंगे दोस्तों, हमारे अंकल की कैटेगरी में ये आ जाएंगे। यानी कि हिंदी में इनको बोला जाएगा दोस्तों चाचा, मामा, फूफा, मौसा और ताऊ, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ इनको एक वर्ड में जो है बोला जाएगा दोस्तों, वो वर्ड क्या होगा, अंकल होगा। तो दोस्तों आप ये अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको जो है दोनों लैंग्वेज में मिलेगा दोस्तों, इंग्लिश में भी मिलेगा और हिंदी में भी मिलेगा। तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप उनमें कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों हिंदी वाले में, तो आप इंग्लिश को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में जो है बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अंकल और आंट में दोस्तों इतने सारे आपको रिलेशनशिप देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप अंकल और आंट को देखिए और आपके ऑप्शन को टिक कर दीजिए। अब सेकंड देखिए दोस्तों, हमारे ऑप्शन में सेकंड है आंट। आंट में क्या कौन कौन आ गया दोस्तों, चाची हो गई, मामी, बुआ, मौसी और ताई, ये सारे किस में आ गए दोस्तों, आंट में आ गए। यानी कि दोस्तों हिंदी में आप देखने जाएंगे तो चाची अलग, मामी अलग, बुआ अलग, मौसी अलग और ताई अलग। तो ये रिलेशन तो दोस्तों कन्फ्यूजन है थोड़ा हिंदी में तो, लेकिन इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो दोस्तों, इन सभी को बोल सकते हो आंट। अब चलिए दोस्तों थर्ड थर्ड वाला मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों थर्ड वाला है हमारे पास क्या है, ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आ गया, जीजा हमारा आ गया, साला आ गया, जेठ आ गया और देवर आ गया। अब देखिए दोस्तों हिंदी में कितना कन्फ्यूजन है, जीजा अलग, साला अलग, जेठ अलग और देवर अलग, लेकिन इंग्लिश में इन सभी को क्या बोला जाएगा दोस्तों, ब्रदर इन लॉ, दैट्स इट। उसके अलावा वो कुछ ही नहीं बोला जाएगा इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो है दोस्तों आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि इंग्लिश से आप क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व भी इंग्लिश से कीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन ईजिली आ जाए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड है हमारा सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर इन लॉ में कौन कौन आ गया दोस्तों हमारे, तो साली, भाभी, ननद और जेठानी, ये सब किस में आ गए दोस्तों, हमारे सिस्टर इन लॉ में ये सारे के सारे आ गए। तो देखिए दोस्तों अगर हिंदी में देखें तो साली अलग, भाभी अलग, ननद अलग और जेठानी अलग, लेकिन इन सभी को जो है इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों, सिस्टर इन लॉ। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि सिस्टर इन लॉ में कौन कौन कितनी कैटेगरीज में क्या क्या आते हैं, ब्रदर इन लॉ में जो है कितनी कैटेगरीज होती है और कौन कौन से लोग जो है ब्रदर इन लॉ होते हैं हमारे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों फिफ्थ होता है हमारा नेफ्यू। ये मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, नेफ्यू यानी हो गया हमारा भतीजा या भांजा हम बोल सकते हैं जिसको, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, नेफ्यू बोलते हैं। यानी कि आपका कोई रिलेशन में भांजा हो या भतीजा हो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, नेफ्यू बोलेंगे इंग्लिश में। और नीस क्या हो गया दोस्तों, या भतीजी हो या भांजी हो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा दोस्तों, नीस यूज होगा। और अगर भतीजा और भांजा है तो दोस्तों नेफ्यू वर्ड यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इंग्लिश में कम वर्ड्स है अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अगर आप चेक करोगे हिंदी में तो हिंदी में तो बहुत सारे रिलेशन आपको मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आगे, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने लिखा है मैटरनल,
और यहाँ पर लिखा है दोस्तों पैटर्नल। अब दोस्तों ये होता क्या है, मैटरनल दोस्तों जो हमारे माँ की जो होते हैं दोस्तों, जो हमारी मदर होती है उसके रिलेशन में जितने भी लोग आते हैं दोस्तों, जैसे कि नाना की तरफ से हो गए हमारे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा भी है रिलेशन ऑफ मदर्स, तो यहाँ मदर की तरफ से जितने भी रिलेशन होंगे दोस्तों आपके, वो उसमें क्या होगा, वो सारे क्या होंगे दोस्तों, मैटरनल होंगे। और सेम एज इट इज़ देखिए दोस्तों, जो पैटर्नल होता है वो पापा की तरफ से जितने भी रिलेशन होते हैं यानी रिलेशन ऑफ फादर, तो वो क्या होंगे दोस्तों, पैटर्नल होंगे। अब कैसे होंगे दोस्तों, कि देखिए दोस्तों, रिलेशन मदर ऑफ रिलेशन में क्या आ जाएगा, रिलेशन ऑफ मदर्स में तो मामा आ गया हमारे, मौसी, नाना और नानी, तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये सारे मैटरनल हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर रिलेशन ऑफ फादर में देखिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, पैटर्नल कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, दादा हो गए हमारे, दादी, चाचा और बुआ, ये सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, पैटर्नल रिलेशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये दो रिलेशन आपको याद रखनी है, एक हो गया मैटरनल रिलेशन यानी माँ की तरफ से जितने भी लोग हैं वो सारे, और पैटर्नल यानी पापा की तरफ से जितने भी रिलेशन में हैं वो सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, पैटर्नल हो जाएंगे। तो दोस्तों इंग्लिश में आप इनको बोल सकते हो कि मैटरनल अंकल हो गया, जैसे मामा को आप बोल सकते हो मैटरनल अंकल, मौसी को बोल सकते हो मैटरनल आंट, तो दोस्तों ऐसे आप बोल सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जो है क्वेश्चंस के लैंग्वेज बता देता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन को कैसे आपको लैंग्वेज आने वाली है और कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पर कैसे आएगी, तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा दोस्तों ए बी का भाई है, यानी कि दोस्तों आपको सिंपल स्टेटमेंट दिया जाएगा हिंदी वालों को, तो कि ए जो है वो क्या है दोस्तों, बी का भाई है। तो यहाँ पर अब कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बिल्कुल भी आपको गिवन है ए बी का भाई है, और इंग्लिश में आपको सिंपली रिटर्न मिलेगा दोस्तों ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि ए जो है भाई है किसका, बी का। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेल जो होंगे दोस्तों, मेल जो कैंडिडेट होंगे हमारे, और जो फीमेल जो रिलेशन में आते हैं दोस्तों, तो दोस्तों मेल वालों को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि मेल वालों को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और फीमेल वालों को किससे रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे इस स्टेटमेंट में आपको गिवन है ए बी का भाई है, तो भाई क्या हो गया दोस्तों, एक मेल हो गया, तो मेल को किससे डिनोट करेंगे, प्लस से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे छोटा सा यहाँ पर ये बनाया हुआ है कि ए जो है वो क्या है दोस्तों, बी का भाई है, तो ये प्लस साइन मैंने यहाँ डिनोट कर दिया, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए जो है बी का भाई है, यानी कि ए क्या है दोस्तों, बी का भाई है। तो यहाँ बी का जेंडर जो है दोस्तों, यहाँ पर ये बी का जेंडर गिवन नहीं है हमको, तो हम कंसिडर नहीं कर सकते दोस्तों कि ये जो है मेल है या फीमेल है, तो इसके लिए इसका कोई साइन यूज नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमको पता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इतना ही गिवन है दोस्तों हमको, ए बी का भाई है। तो यहाँ पर रिलेशन हमने बना दिया दोस्तों, ए जो है भाई है किसका, बी का। यहाँ पे बी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ मैं साइन कन्वर्जन की, यानी कि आपको कैसे कैसे साइन यूज करने हैं दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, जो साइन कन्वर्जन है वो आपको कैसे यूज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दोस्तों बात करता हूँ मैं सेम जनरेशन की, यानी कि हमारी जनरेशन में दोस्तों, मैंने आपको बताया था सेल्फ की जनरेशन होती है, तो सेम जनरेशन में कैसे हम जो है साइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ए जो है प्लस का एक साइन है, तो दोस्तों ये मेल हो गया, और ये दोस्तों बी है, ये भी प्लस का साइन है, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, मेल हो गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो दोस्तों कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, और ये आप बोल सकते हो दोस्तों ए एंड बी बोथ आर ब्रदर्स। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ए एंड बी बोथ आर ब्रदर्स, यानी कि ए और बी भाई है, यानी कि सेम जनरेशन में कौन सा साइन यूज करना है दोस्तों आपको, ये जो बिल्कुल सीधा वाला है दोस्तों, ये साइन आपको यूज करना है, यानी कि बराबर वाला जो साइन है वो यूज करना है। लेकिन दोस्तों सेम जनरेशन में हस्बैंड वाइफ भी आते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि साइन को थोड़ा सा यूं कर देना है, एरो बना के दोनों साइड, तो यहाँ से डिनोट हो जाएगा दोस्तों आपको कि ए जो है ये प्लस का साइन है, यानी कि ए मेल है, यानी कि ए क्या हो गया दोस्तों, ए हमारा हो गया हस्बैंड हो गया, और बी के साथ कंसिडर किया है दोस्तों मैंने माइनस का साइन, तो बी क्या हो गया हमारा, जो बी क्या हो गई दोस्तों हमारी, वो हो गई वाइफ हो गई। तो ये हस्बैंड वाइफ के बीच में देखिए दोस्तों, आप जो सिंगल जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें जो है एरो लगा दीजिएगा दोस्तों, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको डायग्राम ड्रॉ करके ही सॉल्व करना है। तो आप जो है हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो है दोस्तों एरो लगा दोगे, और सिंपल अगर दोस्तों कजन ब्रदर है या ब्रदर है आपके रिलेशन में ही, सेम जनरेशन में है, तो आप जो है सिंपल जो है लाइन से उसको रिप्रेजेंट करोगे उस रिलेशनशिप को। सेकंड रिलेशनशिप हो गई दोस्तों हमारे किसके, अपर जनरेशन, यानी कि हमसे ऊपर की जनरेशन को हम कैसा एरो लेंगे दोस्तों, तो उनके लिए जो है अपर एरो का यूज़ करेंगे हम। ये जो अपर एरो है दोस्तों ऊपर जो जा रहा है हमारा, इस एरो का यूज़ करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर लेके मैंने ये लिया हुआ है, ए जो है एक मेल कैंडिडेट है और बी जो है ऊपर है, तो दोस्तों इससे क्या कंसिडर्ड हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पे बोल सकते हैं दोस्तों ए इज द सन ऑफ
बी, यानी कि दोस्तों क्या है, ए जो है सन है किसका, बी का सन है। तो सन हो गया तो दोस्तों ऊपर वाली कंडीशन आ गई, यानी कि कौन हो गया, बी क्या हो गया, पेरेंट्स हो गए। अब ये दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इनका जेंडर जो है क्लियर नहीं है, ये मेल है या फीमेल है ये क्लियर नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में आपको इतना ही देगा दोस्तों कि ए इज द सन ऑफ बी, यानी कि क्या है दोस्तों, ए जो है बी का बेटा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए तो है बेटा है, तो इसलिए मैंने मेल है तो यहाँ पर ले लिया मैंने प्लस का साइन, और बी के लिए बोला नहीं गया दोस्तों कि ये इसकी पापा है या मम्मी है, तो हमने इसका साइन जो है कंसिडर्ड नहीं किया है। तो आप इसको जो है दोस्तों अपर जो आपकी रो, तो दोस्तों इसको आप जो है अपर एरो से शो करोगे अपर जनरेशन को। और यहाँ पर देखिए दोस्तों थर्ड लास्ट हमारी होती है लोअर जनरेशन, उसको कैसे डिनोट करना है दोस्तों आपको। तो यहाँ पर मैंने एक लिया हुआ है दोस्तों ए, और ये बी यहाँ पर लिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तों कि जो है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बी इज द सन ऑफ ए। यहाँ पर जो क्या है दोस्तों, बी क्या है, सन है किसका, ए का सन है। तो इसमें कैटेगरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये लोअर जनरेशन है, यानी कि नीचे की साइड इसमें लेना है। तो दोस्तों अपर जनरेशन में अपर एरो लेना है, लोअर जनरेशन में लोअर एरो जो है हमको लेना है। तो दोस्तों ये तीन साइन कन्वर्जन है दोस्तों, जिनको आप याद कर लीजिए दोस्तों, अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। इनके बेसिस पे ही जो है दोस्तों हम आगे की क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आज जो है मैंने आपको साइन कन्वर्जन पढ़ा दी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बता दी है। कल मैं दोस्तों आपको क्वेश्चन के पैटर्न बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन की कैसी लैंग्वेज होती है, कैसे पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।